अगर बात करें हम लोग कि रामानुजाचार्य किस प्रकार से शंकराचार्य जी के मायावाद का खंडन करते हैं, तो पहला प्रश्न जो रामानुजाचार्य वो करते क्या है कि वो ये नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमारा ये मत है तुम्हारा ये मत है। वो बहुत सिंपल सा एक काम करते हैं कि वो सवाल उठाते हैं। सवाल किस बात पर उठाते हैं कि शंकराचार्य ने मायावाद के संदर्भ में क्या कहा है, उसी को जो है वो पलट करके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। यानी कि आपके ही दिए गए तर्कों से हम आपको धाराशाही करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हमारा ये मत हमारा ये मत, चलिए आपका ही मत है तो आपने जो लॉजिक दिया है हम उस लॉजिक में ही कमी खोजने की कोशिश करते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा एक पहलू है, बहुत खूबसूरत सा एक तत्व है। अब अगर इसमें जो है जाने की कोशिश करिए तो ये कैसे जो है बताते हैं। कहते हैं रामानुज पहला प्रश्न उठाते हैं कि चलिए आप कहते हैं कि ब्रह्म और माया अगर ये हैं तो माया का आश्रय कहाँ है। तो शंकराचार्य के दर्शन में इसका जवाब मिलता है कि माया का आश्रय स्वयं ब्रह्म है। अब अगर माया का आश्रय स्वयं ब्रह्म है तो हम फिर क्या मान करके चलेंगे कि माया कोई एक चीज है जो ब्रह्म के अधीन होकर के रहती है। तो ऐसे में हमें कम से कम दो स्वतंत्र तत्व मान लेने होंगे। कल मैंने इसकी थोड़ी ज्यादा में व्याख्या किया था, इसलिए मैं शॉर्ट में चलता हूं। अगर ये दो स्वतंत्र तत्व मान लिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि अद्वैत न होकर के यह क्या हो जाएगा, यह द्वैत हो जाएगा। अद्वैत न रह करके ये क्या हो जाएगा, यह पूरी तरह से द्वैत हो जाएगा। और शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत अपने आप में ही गलत साबित हो जाएगा, किसी और को गलत साबित करने की जरूरत नहीं है ना। क्या कभी आप लोगों ने जो है ये सोचा था कि शंकराचार्य के सिद्धांत भी गलत साबित हो जाएंगे। और देखिए कितनी आसानी से जो है शंकराचार्य के ऊपर जो है यहां पर प्रश्न चिन्ह रखा गया है ना। अब ये आगे बढ़ते हैं जरा। दूसरा प्रश्न है कि शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्रह्म स्वतः प्रकाश है, सेल्फ एनलाइटेंड है, बाहर से किसी प्रकाश की आवश्यकता उसको नहीं है। अब अगर ब्रह्म स्वतः प्रकाश है, सेल्फ एनलाइटमेंट है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि माया इस पर पर्दा डाल करके छिपा देती है। रामानुज कहते हैं कि यह भी बात गलत है, ये ऐसा हम नहीं मान सकते। कहते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं मान सकते भैया, इसमें क्या गड़बड़ी है। तो कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी है कि अगर कोई चीज स्वतः प्रकाश है तो उसके ऊपर जो है आप कोई पर्दा डाल करके उसको आप छिपा नहीं सकेंगे। लेकिन रामानुजाचार्य का यह आरोप, जहां पहला आरोप जो है रामानुजाचार्य का बहुत सही लगता था, यह दूसरा आरोप उतना दमदार नहीं लगता है। दूसरे आरोप में हमको ये दिक्कत लगती है कि क्या अगर एक टॉर्च है, आती थी ना पहले टिचुक टिचुक जलाने वाली टॉर्च, अब तो उस तरह की टॉर्च होती ही नहीं है क्योंकि अब मोबाइल आ गया है। या मोबाइल भी अगर स्वतः प्रकाश है, हम ये मान लें कि यह मोबाइल है और इससे लाइट निकल रही है, तो क्या इसको पर्दा डाल करके इसको छिपाया नहीं जा सकता है, छिपाया जा सकता है ना। तो रामानुजाचार्य का यह जो प्रश्न काउंटर अटैक करते हैं इसमें उतना दम नहीं है, तो इसको जो है आसानी से शंकराचार्य के जो मत के मानने वाले लोग होंगे वह डिफेंड कर सकते हैं, इसको डिफेंड किया जा सकता है। इसी तरह से तीसरा एक प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न सबकी समझ में आया। सर कुछ कुछ समझ आया इसमें सर।
जैसे आपने कहा कि प्रकाश को हम छिपा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म अगर स्वयं प्रकाश में है तो माया उसे कैसे ढक सकती है? यही प्रश्न है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर ब्रह्म स्व प्रकाश है तो उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि स्व प्रकाश चीजों के ऊपर पर्दा संभव है, लेकिन वो पर्दा तभी संभव होगा जब वो प्रकाश से भिन्न अस्तित्व रखेगा, ओके सर। है ना। प्रकाश यस सर। स्वयं अगर ब्रह्म और माया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो स्वयं ब्रह्म जो है अपने ऊपर जो प्रकाशित है, जो स्वतः प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश को नहीं ढक सकता है। यस सर। और ये संभव नहीं है कि कोई एक ही वस्तु एक साथ प्रकाश भी हो और वह अंधकार भी हो, कि माया यस सर। ब्रह्म के रूप में प्रकाश है और स्वयं माया के रूप में अंधकार है, तो किसी एक ही वस्तु को ब्रह्म और अंधकार कहना उचित नहीं जान पड़ता है। यस सर। ठीक है। यस सर। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर उठता है वह प्रश्न है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जिस ब्रह्म की चर्चा प्रायः हम करते हैं, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि यह ब्रह्म भावात्मक है या फिर निषेधात्मक है। सर ब्रह्म या माया का स्वरूप? ब्रह्म का स्वरूप। प्रश्न है कि ब्रह्म का स्वरूप भावात्मक है या निषेधात्मक है। ठीक बात ना। प्रश्न क्या उठाया गया है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का तो स्वरूप फिर क्या है? इसमें लिखा है ना माया का स्वरूप क्या? ब्रह्म और माया एक ही हो गया ना फिर? हाँ, दोनों को एक ही ले सकते हैं। ओके सर। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि ब्रह्म या माया के जिस स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य के बाद उनके जो फॉलोअर्स हुए हैं, जो उनके अनुयायी हुए हैं, वो भी इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से कोई भी इसका बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता है। अगर ब्रह्म और माया एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, तो कई लोग इसे भावात्मक, या हम माया को ही लेकर के चलते, चूंकि आप लोग को जो नोट्स दिया उसमें माया लिया है। अगर माया को कुछ लोगों ने भावात्मक कहा है, तो प्रश्न आपको उठाना चाहिए कि यह भावात्मक किस अर्थ में कहा गया है। भावात्मक कहने का मतलब है कि इस संसार के रूप में इसकी प्रतीति होती है, और जिसकी प्रतीति हो रही है वह भावात्मक है। वह अभावात्मक कैसे हो सकता है? अभाव का तो मतलब होगा कि उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, उसे दिखाई नहीं देना चाहिए, उसे सुनाई नहीं देना चाहिए। भाव वही है ना। तो अगर वह भावात्मक है तो उसकी प्रतीति हो रही है, और अगर वह अभावात्मक है तो उसकी प्रतीति नहीं होगी। तो क्या माया का जगत के रूप में प्रतीति होती है या नहीं होती है? आप लोग बताइए, हाँ या ना में। यस सर। यस सर। होती है। अफसाना, अनूप? जी सर। प्रतीति समझ रही है ना अफसाना? प्रतीति का मतलब दिखाई देना। जी सर पता है। अब समस्या क्या है? वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब शंकर के ही अनुयायी या शंकर ही कई बार ये कहते हैं नहीं, माया निषेधात्मक है। तो कहे माया को आप निषेधात्मक क्यों मान रहे हैं? तो कहे कि माया को हम निषेधात्मक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो वस्तुतः है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, वह उसको छिपा दे रही है, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। तो जो है उसकी प्रतीति अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि अभाव है,
तो भाव है कि अभाव है, इस प्रश्न का जवाब देने में ये उलझ जाते हैं। कई बार कहते हैं कि भावात्मक है और कई बार कहते हैं कि अभावात्मक है। हम किसी चीज को अभावात्मक कब कह सकते हैं या अभाव में कब कह सकते हैं? जब वह दिखाई सुनाई न दे, तभी तो कहेंगे ना। जैसे आपके Yes, ma'am. कमरे में हम कहें कि पेन है, तो पेन का अगर है तो भाव है। क्या सोने की पेन है? नहीं साहब, सोने की पेन तो नहीं है, तो सोने की पेन का अभाव है। तो माया का भावात्मक रूप का मतलब यह है कि माया किसी की जो है प्रतीति कराती है और निषेधात्मक रूप से यह किसी चीज की प्रतीति को नहीं होने देती। अब यहां पर बड़ा जटिल प्रश्न उभरता है, और वह प्रश्न क्या है कि यदि माया को भावात्मक माना जाए तो भी दिक्कत है, और माया को अभावात्मक माना जाए या माया को निषेधात्मक माना जाए तो दिक्कत तो भी है। दोनों ही रूप में दिक्कत बनी रहती है। कैसे बताइए जरा। तो कहें कि जब माया को आप भावात्मक स्वरूप मान लेते हैं, भाव रूप मान लेते हैं, तो फिर यह अविद्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो है उसे अविद्या नहीं कह सकते। और क्योंकि अविद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अभाव। तो माया को अगर हमने अभावात्मक कहा तो यह संभव नहीं है। सॉरी, अगर माया को हमने भावात्मक कहा तो यह संभव नहीं है माया को भावात्मक कहना, क्योंकि माया को अविद्या भी कहा गया, और अविद्या का अर्थ ही होता है अभाव होना, विद्या का भाव होना या ज्ञान का भाव होना। तो अगर हमने एक बार यह माना कि माया अगर भावात्मक है तो फिर माया को अविद्या नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, शंकराचार्य के दर्शन में यह माना गया है कि जो भावात्मक होगा वह अविनाशी भी होगा, जो भावात्मक होगा वह अविनाशी भी होगा। सर, अविनाशी का मतलब कि जिसका विनाश ना हो सके। हाँ, जिसका कभी विनाश न हो ना सके, हो। जो कभी नष्ट ना हो सके। तो कहे कि ये माया का जो है आप कभी भी नाश होते हुए नहीं देख सकते अगर ये भाव रूप में हुआ। परंतु हम जानते हैं कि विद्या के आने के बाद या सत्य ज्ञान होने के बाद स्थूला विद्या का नाश हो जाता है। हालांकि शंकराचार्य यहाँ पर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। हाँ अफसाना। भाव अर्थात भावना। नहीं, भाव का मतलब होना। अच्छा, भाव और अभाव ये होना। भाव और अभाव। तो अगर हम ये कहते हैं कि माया है, भावात्मक है, तो वो ये कहते हैं कि माया फिर अविनाशी भी होगी, क्योंकि जो भावात्मक है वह अविनाशी भी होगी। परंतु ज्ञान के उदय के बाद माया का नाश हो जाता है, तो फिर आप माया को भावात्मक कैसे कह सकते हैं? अच्छा चलिए, अगर इस बात को आपको डिफेंड करना हो, मान लीजिए कि आप शंकराचार्य होते, तो आप इस बात का जवाब कैसे देते? सर, शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि ज्ञान के उदय के बाद अविद्या का नाश होता है लेकिन माया का नहीं होता है। तो इस चीज को हम कैसे वो कर सकते हैं? माया और अविद्या तो एक ही चीज है ना बेटा। बट सर, आप कह रहे हो कि भाव अगर भाव के रूप में है तो उसका वो अविनाशी होगी। मैं नहीं, रामानुजाचार्य कह रहे हैं। रामानुजाचार्य कह रहे हैं। तो मान लो कि मैं रामानुजाचार्य की तरफ से बोल रहा हूँ, आप शंकराचार्य होते तो आप इस चीज को कैसे डिफेंड करते?
माया तो ईश्वर की देखो शक्ति अब है। यहीं पर हमको समझना होगा कि माया या अविद्या के दो रूप बताए गए हैं, मूला विद्या और स्थूला विद्या। तो शंकराचार्य कहते हैं कि मान लो कि आशीष सर को ज्ञान हो गया तो सिर्फ तूला विद्या का नाश होगा, मूला विद्या समाप्त नहीं हो रही है। सिर्फ आशीष सर के लिए वह ज्ञान का उदय है। आशीष सर को ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अनूप को, निधि को, अनिका को, अफसाना को, सबको ज्ञान हो जाए। अभी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। क्लियर है? और यस कहते सर। हैं कि यदि इसे निषेधात्मक मान लिया जाए तो फिर यह पर्दा कैसे बनेगी ब्रह्म क्या? क्योंकि कहते हैं ना कि माया जो है वह ब्रह्म का पर्दा है। माया क्या है? ब्रह्म पर पड़ा हुआ पर्दा है। तो जो स्वयं में अभाव है, जो स्वयं में निषेधात्मक है, वह पर्दे के रूप में आएगा कैसे? तो यानी कि अगर भावात्मक कहें तो दिक्कत, अभावात्मक कहें तो दिक्कत। नोट्स सामने रख करके पढ़िएगा। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? यस सर। किसी के मन में कोई संदेह? अब सर निषेधात्मक के बोलो। सर निषेधात्मक वाला नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझ में है? सर कि निषेधात्मक रूप से अगर हम इसे देखे तो ये क्या मतलब इसका, मुझे वो नहीं समझ में आया। ये ठीक है, ऐसे समझिए। कि अनिका जो है, अनिका के हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि कल मैंने बढ़िया वाली पेस्ट्री रखी थी और वो पेस्ट्री फ्रिज में दिखाई नहीं दे रही है। अनिका वो पेस्ट्री कहाँ गई? तो अनिका बोले कि वो पेस्ट्री अभी अभी निधि खा गई, निधि कौशिक खा गई। तो क्या अनिका की बात को आप सही मानेंगी? नहीं सर। क्यों सही नहीं मानेंगी आप? क्योंकि सर उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष ना हो तो क्या हुआ? अनुमान कर लें। तुम्हारे घर में अगर रोटी रखी हुई है और 2 घंटे बाद तुम जा करके देखो कि रोटी नहीं है, और तुम्हारे भाई को जो अब तक भूख लगी थी, इधर उधर बेचैनी में घूम रहा था, अब तुम्हारा भाई शांत होकर के बैठा है, तो तुमने प्रत्यक्ष किया क्या कि रोटी उसने खाई है? यस सर, ये तो है कि मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं किया, पर सर अगर जरूरी तो नहीं है कि उसी ने खाई, किसी और ने भी तो खाई हो सकती है। तो फिर उसका भूख कैसे शांत हो गया? फिर वो कैसे शांत हो गया? यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो अनिका की बात कितनी सही है? मान लो अभी 1 घंटे के अंदर बात हुई हो और अनिका कहे कि निधि ने वो पेस्ट्री खा ली, तो ये बात कितनी सही या कितनी गलत होगी? 50-50% कह सकते हैं। 50-50% कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि खाई हो सकती है, मैंने भी खाई हो सकती है, कि अनिका जी ने भी खाई हो तुम सकती है। हरियाणा में बैठ करके, पंचकुला में बैठ करके गाजियाबाद में रखी हुई पेस्ट्री खा सकती हो? सर मैं भी कहने वाली थी। नहीं सर, आपने अनुमान बोला है ना कि हम assumption कर रहे हैं। है, तो अनुमान ही, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तुम पंचकुला में बैठ करके जो है गाजियाबाद में जो है खा लिया हो? नहीं खा सकते सर। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद में तुम्हारा अभाव है।
यस सर। तो जो अभाव है वहां पर कोई क्रिया हो सकती है? नहीं सर। तो अगर माया निषेधात्मक है तो माया ब्रह्म को ढक सकती है क्या? नहीं सर। तो अगर माया को भावात्मक कहें तो दिक्कत, माया को अभावात्मक कहें तो दिक्कत। दिक्कत। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए सबके? यस सर। अफसाना? यस सर। अब ये कहते हैं कि शंकराचार्य द्वारा माया को अनिर्वचनीय बताना भी बहुत उचित नहीं है। माया को अनिर्वचनीय भी नहीं बताया जा सकता है। अगर माया को निर्वचनीय बताया जाए तो यह भी तो एक तरह का वचन है, यह एक तरह का वर्णन। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसके बारे में कुछ बताया न जा सके। अनिर्वचनीय का यही अर्थ होता है। यस सर। यस सर। अब अगर माया अनिर्वचनीय है तो, यदि माया अनिर्वचनीय है तो यह कहना भी तो माया के बारे में कुछ कहा जाना है। यह कहा जाना भी तो माया के बारे में कुछ कहा जाना है कि नहीं है? तो जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी तो कह ही रहे हैं ना। यस सर। है? जैसे मैं निधि से पूछूं कि हे निधि, क्या तुम अब दारू पी करके सड़क पे लौटाना छोड़ दी हो? हाँ या नाम बताना निधि। यस सर। मतलब पहले लौटती थी? नहीं सर। सर कभी किए ही नहीं तो फिर कैसे कह प्रश्न सकते क्या हैं? था कि क्या तुमने अब दारू पी करके सड़क पे लौटना छोड़ दिया? तो तुमने सर कहा ये हाँ। निर्वचनीय है क्योंकि ये ना बोलेगी तो भी फंसेगी और ना बोलेगी तो भी फंसेगी। पैराडॉक्स है। जी इसको सर। अनिर्वचनीय नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। ओके सर। ठीक है ना? हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो। ठीक है? वकील के घर में होने का यही एक फायदा है कि इस तरह की खुराफात समझ में जल्दी आ जाती। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अनिर्वचनीय कहा जाना भी तो कुछ कहा जाना है। आप कह रहे हैं कि माया अनिर्वचनीय है, तो ये भी कह करके ही बता रहे हैं। तो इसलिए माया को अनिर्वचनीय कहना कहीं से भी सही नहीं लगता है। अब इस समस्या को टालने के लिए जो शंकराचार्य समर्थक हैं वो कहते नहीं नहीं, अनिर्वचनीय का मतलब कुछ कहा नहीं जाना है। अनिर्वचनीय का अर्थ है, एक असाधारण अर्थ है अनिर्वचनीय। और वह असाधारण अर्थ क्या है कि अनिर्वचनीय उसको कहेंगे जो ना तो सत है ना तो असत है, जो ना तो वास्तविक है और जो ना तो अवास्तविक है। अब शंकराचार्य के समर्थक इस बात को कहते हैं। अब अगर हमने इस अर्थ में लिया तब तो ठीक है कि अनिर्वचनीय कहा जा सकता है। लेकिन यहीं पर तर्कशास्त्र की एक उलझन भी आ जाती है। मैंने आप लोगों को दो अलग अलग शब्द बताए थे। वह दो अलग अलग शब्द कौन से हैं? एक मैंने आप लोगों को बताया था
व्याघाती शब्द। एक कौन सा शब्द बताया? इसको कहते हैं व्याघाती। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था विपरीत शब्द। ये दो तरह के होते हैं। ये तर्कशास्त्र जो लोग पढ़ेंगे वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक तरफ है व्याघाती और दूसरी तरफ है विपरीत। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है व्याघाती और विपरीत होने के? व्याघाती और विपरीत में अंतर होता है कि विपरीत तब होता है कि जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत हों लेकिन उनके बीच में किसी अन्य का होना संभव हो जाए। यानी कि विपरीत वह है जब दो विकल्प एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं परंतु असत्य हो सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूं नजर आ रहा है? मैं चैट में लिख रहा हूं, नजर आ रहा है आप लोगों को? सर पीडीएफ खोली हुई है तो इसलिए नहीं चैट दिख में रहा। वो मैंने चैट में लिखा हुआ है। अच्छा सर चैट पे लिखा। हाँ ठीक है। निधि? यस सर आ गया। सर दिख रहा है, ठीक है सर। हाँ, जैसे मेरे सामने की दीवार या तो सफेद है या काली है। अब ये सफेद या काला एक साथ सही नहीं हो सकता है। सफेद या काला एक साथ सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना? कि ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने की दीवार सफेद और काली दोनों हो जाए, आधा आधा रंग दिया तो हाफ हाफ करके ही हो सकता है, एक साथ तो नहीं हो सकता। नहीं, हाफ हाफ भी किया तो आधी सफेद और आधी काली होगी, लेकिन सफेद और काली दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती कोई चीज। नहीं सर। परंतु एक साथ असत्य हो सकता है। एक साथ असत्य हो सकता है यदि मेरे सामने की दीवार लाल हो। यानी कि मेरे सामने की दीवार ना तो सफेद है और ना तो काला है, वह लाल है। यानी कि विपरीत परिस्थिति तब बनती है जब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं परंतु दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। हम लोग सामान्यतः विपरीत और व्याघाती को एक ही समझ कर चलते हैं परंतु दोनों में अंतर है। विपरीत समझ में आया आप लोगों के? यस सर। परिस्थिति के विपरीत सर अलग। जहां तक संभव हो सके वीडियो ऑन रखा कीजिए तो शक्ल देख के समझ में आ जाती है कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। है ना? पढ़ाने में हमारा भी मन लगा रहता है आप लोगों को देख देख के। सर परिस्थिति के अनुकूल मतलब कि उसके जैसा अनुकूल और विपरीत में थोड़ा सा हो जाता है कि विपरीत तो सर वो उसके अपोजिट हो गया ना। बिल्कुल विपरीत, अपोजिट। और अनुकूल को क्या कहेंगे सर? अनुकूल मतलब समान। ओके। जैसे तुम्हारी मनोदशा पढ़ने के अनुकूल है। ओके सर। ठीक है ना? तुम्हारी मनोदशा पढ़ने के अनुकूल है। अब व्याघाती समझिए कि व्याघाती क्या होता है। व्याघाती को, अच्छा एक चीज और लिखिएगा,
विपरीत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजिट। और व्याघाती को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट। व्याघाती को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है कि ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं और ना ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। जैसे मेरे सामने की दीवार या तो श्वेत है या अश्वेत है, या तो श्वेत होगी या तो अश्वेत होगी। देख करके समझ में आ जा रहा है ना कि मैं कैसे लिख रहा हूं? यस सर। और अनु, आज बेटा कुछ काम वाम नहीं था तुम्हें? मूड फ्रेश करने आ गई? फिर अनिका जी से पता चला क्लास चल रहा है। अच्छा, रोज मैसेज जाता है ग्रुप में, सब कुछ होता है। सर पता नहीं, कभी कभी खो जाती हूँ अपनी दुनिया में, फिर वापस आ जाती हूँ तो क्लास में आ जाती हूँ। वैसे आपकी क्लासेस में देख लेती हूँ रात को सर, बस लाइव नहीं देख पाती सारी कभी कभी। क्लासेस में डालता ही नहीं। सर कल वाली आप डाले थे वो मैं देख ली। कल केवल 16 मिनट की क्लास डाली थी। मुझे लगा सर कुछ आधा अधूरा। है ना निधि? हम भी थोड़े बहुत चालू हैं ना। यस सर। ऐसे थोड़े गुरु हैं, है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, कल भी करवाई थी, आज भी करवाई गई है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि यह दोनों विकल्प एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। ठीक है, ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं, है ना। वैसे लिखने का ये भी विकल्प बढ़िया है। ठीक है, फटाफट लिखते जाओ। तो ना तो एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। कोई दीवार, अब हम ये कहें कि मान लीजिए कि पहले वाले एग्जाम्पल की तरह दीवार, हम ये तो कह सकते हैं कि ना तो व्हाइट होगी और ना तो नॉन व्हाइट होगी। चलिए, बोथ आर नॉट ट्रू। क्या दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? अगर हम कहें कि पहले वाले एग्जाम्पल की तरह कहें कि हम दीवार लाल है, इफ द वॉल इज रेड, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे? नहीं साहब, अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि रेड भी नॉन व्हाइट की कैटेगरी में आएगा। अब व्याघात में क्या है कि बीच की कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। विपरीत मियां बीवी की तरह है, अंत में एक गुंजाइश बने जाती है। व्याघाती भाई बहन की तरह है, कोनो गुंजाइश नहीं छोड़ते सब। जहां देखे एक दूसरे को मार देते हैं। तो अपोजिट क्या है? इन द केस ऑफ अपोजिशन, both options cannot be true at the same time.
but they can be false. But in the case of the contradiction, never they can be true nor they can be false at the same time. दोनों में से एक का जिंदा रहना जरूरी है, दोनों को आप मार नहीं सकते. At least one will be there. सही बात है? Yes, sir. So if everyone is agreed, वैसे सर अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो मतलब कि दोनों ही अगर ना तो सत्य हो ना असत्य हो तो कैसे दे सकते हैं? सर ये संसार नहीं, दोनों ना तो सत्य हो ना तो दोनों असत्य हो, तो ठीक है. सर भगवान वाइट, सर आकाश को भी तो बोल सकते हैं, आकाश भी सत्य है. आकाश का एग्जिस्टेंस ऑफ आकाश फॉल्स है. यस सर. हम कह सकते हैं कि फॉल्स है. और जब आप एग्जिस्टेंस ऑफ आकाश करते हैं तो एक विकल्प है, दो विकल्प आपने दिया ही नहीं. लेकिन आकाश का रंग नीला है कि आकाश का रंग काला है, विपरीत है. क्योंकि संभव है कि आकाश का रंग न नीला हो न काला हो. धूल भरी आंधी चली हो, कुछ समय पहले पीला दिखाई दे रहा हो, डूबता हुआ सूरज हो आकाश का रंग लाल कर दे. सर ऑपोजिट का लिखी हूँ या तो सही या तो गलत, कॉन्ट्राडिक्टरी का लिखी हूँ ना तो सही ना तो गलत. नहीं भैया, जो लिखा बस उतना लिखिए. जो लिखा है बस उतना ही लिखिए. ये देखिए ऊपर दिया हुआ है. ठीक बात है. अभी क्लियर है सबको विपरीत और व्याघात का अंतर? यस सर. अनिका, इफ इट इज सेटिस्फैक्टरी? यस सर. तो ये कहते हैं रामानुजाचार्य शंकराचार्य के ऊपर आरोप रखते हैं, कहते हैं कि आप अनिर्वचनीय बोल रहे हैं और अनिर्वचनीय में आप कह रहे हैं कि अनिर्वचनीय हम उसको कहेंगे. शंकराचार्य के पद्धति में अनिर्वचनीय किसको कहा गया? तो कहते हैं कि अनिर्वचनीय वह है जो ना तो सत्य हो ना तो असत्य हो, ना तो वास्तविक हो ना अवास्तविक हो. लेकिन रामानुज कहते हैं कि सत्य और असत्य, वास्तविक और अवास्तविक ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये व्याघाती हैं. इसलिए इनके बीच में अनिर्वचनीय शब्द को डालना गलत है, क्योंकि जहां कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पर कोई तीसरा विकल्प हो ही नहीं सकता. हालांकि इसका भी जवाब दिया जा सकता है. अगर आप शंकराचार्य हो तो कहें कि हम विकल्प नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ बताने के लिए कह रहे हैं. वरना हम भी ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति में मौन ही सबसे बेहतर है. कठिनतम प्रश्न अगर धर्म और आध्यात्म दर्शन का रहा है तो वह ब्रह्म का स्वरूप ही है. बृहदारण्यक उपनिषद में जब महाराजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में घनघोर शास्त्रार्थ होता है और कोई एक निर्णय होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो गार्गी ने ब्रह्म के स्वरूप को ही पूछा. और जब ब्रह्म के स्वरूप को पूछा तो याज्ञवल्क्य उसको अनिर्वचनीय नहीं बोलते हैं, वह शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं.
क्योंकि ब्रह्म का सबसे बेहतर अगर कोई व्याख्या हो सकती है तो मौन में हो सकती है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि हमारे देश के नेता शूद्र हैं, उन्हें धर्म शास्त्रों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो धर्म शास्त्रों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर चर्चा ही मौन की भाषा में होता है। अन्यथा ना बोले तो पेट बुम करके फट जाएगा उनका, लेंदा मेदा सब बाहर आ जाएगा, छितर आ जाएगा। इसलिए नेता बोलता रहता है और दार्शनिक मौन धारण करता है। टीचर उसकी भी मजबूरी है बोलना, क्योंकि उसे समझाना है। और जब टीचर को ब्रह्म के स्वरूप के बारे में समझाना होगा तो टीचर मौन रख लेगा तो स्टूडेंट कैसे ग्रहण करेगा कि टीचर बताना क्या चाह रहा है। तो इसलिए टीचर की मजबूरी है कि अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग करें। इसलिए अनिर्वचनीय शब्द को जो एक विकल्प मान लेते हैं रामानुजाचार्य। रामानुज क्रिटिसाइज कर, देखिए क्रिटिसिज्म भी पकड़िए और उस क्रिटिसिज्म का आप आंसर भी उठाइए। When रामानुजाचार्य इज सेइंग कि भैया आप अनिर्वचनीय कहा करके सत्य और असत्य के मध्य का एक विकल्प पाने की कोशिश करते हैं, तो लगता है, सतही तौर पर लगता है कि रामानुजाचार्य जो है शंकराचार्य की आलोचना कर ले जा रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य शंकराचार्य की सही आलोचना नहीं करते, क्योंकि अनिर्वचनीय होना विकल्प नहीं है, बल्कि बात को समझाने की व्यवस्था है। वरना वो भी मानते हैं कि यह नेति नेति स्वरूपम है। मैंने आप लोग को एक श्लोक रटवाने की कोशिश की है कि नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम। ब्रह्म का स्वरूप भैया कैसा है? नेति नेति स्वरूप है। ना ऐसा है ना ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के और से लीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आया, चौथा पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब अगला प्रश्न क्या करते हैं? कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि माया अविद्या है, ज्ञान है, अज्ञान है। माया अविद्या या अज्ञान है। अब अगर माया अविद्या या अज्ञान है तो माया अविद्या और अज्ञान का ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अविद्या या अज्ञान का ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञान क्या है? अभाव है। तो मैं ये कहूं कि निधि, तुम्हारे कमरे में जो एक सोने का कलश रखा हुआ है उसका साइज बताओ कितना है? सर जो कलश है ही नहीं तो मैं उसको साइज कैसे बता सकती हूँ? उसका साइज नहीं बता सकती हो, लेकिन जो है उसका तो साइज बता सकती हो ना? यस सर। हैं? यस सर। कलम का साइज, मोबाइल का साइज, दीवार का साइज बताया जा सकता है, यस क्योंकि सर। वो है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम। लेकिन जो है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? रामानुजाचार्य अगला आक्षेप जो शंकराचार्य के मायावाद के विरुद्ध उठाते हैं वो बड़ा है। कहते हैं कि माया या अविद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे भी कैसे? प्रत्यक्ष द्वारा माया का ज्ञान मिल नहीं सकता, क्योंकि माया ना तो वास्तविक है और ना तो अवास्तविक, और अनुमान द्वारा भी इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान के लिए हेतु का प्रत्यक्ष आवश्यक है। हेतु याद होगा आप लोग को, न्याय दर्शन जब आपने पढ़ा तो वहां पर अनुमान के लिए आपने पढ़ा कि यत्र यत्र धूम्रस्य तत्र तत्र वह्निम।
जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। आप एक को देख करके दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। किसी की डीपी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, खूब सच संवर करके जो है अपना फोटो डाल रहा है, समझ लीजिए कि अंदर बड़ा खालीपन है, बेचैनी है, उत्कंठा है, नैराश्य है, और उसको खालीपन को भरने के लिए वह बार बार ऐसा कर रहा है। तो आपने क्या देखा? स्टेटस देखा और अनुमान क्या लगाया उसके मनोविज्ञान का। गलत नहीं होता है। गुरुजी लोग कैसे इतना सारा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, है ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि गुरुजी जो है अंतर्यामी हो गए। नहीं, गुरुजी भी क्या कर रहे हैं? गुरुजी भी उसी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं जो अनुमान वाली विद्या है। नहीं क्लास में आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है कि क्लास में नहीं आए। रिजल्ट का अनुमान हम गुरुजी आज ही लगा लेंगे कि क्या होगा। कोई यूं ही बैठ करके पेन से अपने हाथ पे लिखना शुरू कर दे, समझ लीजिए कि भयंकर किस्म का बोर हो रहा है ना? आप लोगों के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो अनुमान के लिए भी कम से कम हेतु के प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। अब माया अगर अवास्तविक है तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो ये जो है एक बड़ी समस्या यहां पर अगर आप देखेंगे तो बनी रह जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि माया का ज्ञान किसी भी साधन से नहीं हो सकता, न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, न ही शब्द से। अब अगला आरोप जो है रामानुजाचार्य क्या लगाते हैं? रामानुजाचार्य लगाते हैं कि माया को शंकर के दर्शन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत सी वर्डिंग है, सामने आप लोग के नोट्स में होगा। नोट्स में देखिए, गौर करिए नोट्स में। तो नोट्स में आपको लिखा होगा कि शंकराचार्य माया को क्या लिखते हैं? भाव रूपम अज्ञानम, यानी कि अज्ञान तो है लेकिन भाव रूप में है। यानी कि माया भाव रूपात्मक है, भावात्मक है, और जो भावात्मक है वह एग्जिस्ट करेगा। है ना। कोई किसी के भाव में डूबा हुआ है, अनावश्यक हरकतें कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि किसी के भाव में, किसी के ख्याल में डूबा है। तो अगर किसी के भाव, किसी के ख्याल में कोई डूबा हुआ है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह कहीं एग्जिस्ट ही ना करे? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। वह एग्जिस्ट तो करेगा। निधि के भाई से पूछा गया कि आजकल तुम कहीं खोए खोए से रहते हो, कोई पसंद आ गई है क्या? तो निधि का भाई बोला हाँ पसंद आ गई है, या निधि बोले कि हाँ कोई पसंद आ गया है। तो निधि के घर वाले पूछें कि कौन पसंद आ गया है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या जाति है, क्या करता है? तो निधि कहीं ये सब तो नहीं पता है, परंतु पसंद आ गया है। तो निधि के घर वाले क्या करेंगे? किसी मनोचिकित्सक को बुलाएंगे और निधि की जांच करवाएंगे।
क्योंकि जिसका कोई न नाम है, न रूप है, न रंग है, न स्वाद है, न गंध है, वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लेकिन उसके बावजूद भी उसको एग्जिस्ट करने वाला बता दिया जाए तो जिसको भाव रूप कहा जाएगा वह एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, अस्तित्ववान होगा ही होगा। अगर माया भाव रूप अज्ञानम है, यानी कि अविद्या जो है वह भाव रूप में है, तो फिर वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन शंकर के दर्शन में कहते हैं कि वह एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि न तो सत है, न तो असत है, न तो वास्तविक है, न तो अवास्तविक है। तो रामानुजाचार्य का है कि फिर इनको भी मनोचिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट अनिका? यस सर। अनु, कोशिश करो कुछ देर के लिए क्लास में जो है पूरे मनोयोग से जुड़ी रहो, फिर पता नहीं कब तुम्हारी मुलाकात हो आज के बाद है? होगी सर। ये तो तुम जब मिलती हो तभी ये बोल देती हो। हम अनिका मुझसे बोल रही थी कि सर आप नाराज मत हुआ करिए, अनु के ऊपर वो जो गायब रहती हैं, है कि सर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैंने कहा कि अनिका की बात से मैं एग्री कर लेता हूं। ये स्टेटमेंट अनिका की तरफ से है ना? जब अनिका गहरी नींद में सो रही थी तब उसने बताया था। इसके अलावा एक और आक्षेप रामानुज रखते हैं और कहते हैं कि शंकर के अनुसार निर्गुण एवं अभेद ब्रह्म का ज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है। तो रामानुज कहते हैं कि निर्गुण का तो भैया ज्ञान ही संभव नहीं है। निर्गुण का ज्ञान कैसे हो जाएगा? निर्गुण का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तभी होगा जब आपसे बाहर कोई चीज हो। तो ज्ञान के लिए द्वैत का होना आवश्यक है, रामानुज मानते हैं। हालांकि शंकर इस बात को नहीं मानते हैं। तो रामानुज आक्षेप उठाते हैं कि अविद्या का नाश ब्रह्म के ज्ञान से होगा, ब्रह्म निर्गुण है। तो कह रहे कि ऐसा संभव नहीं है, ज्ञान के लिए गुण का होना, द्वैत का होना आवश्यक है। और इसी को लेकर के कहते हैं कि अद्वैत के मूल में भी द्वैत का भाव छिपा रहता है। द्वैत के अभाव में अद्वैत का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस तरह से रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के मायावाद का जबरदस्त खंडन किया। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि रामानुजाचार्य द्वारा शंकर का जो ब्रह्म सिद्धांत है उस पर भी चर्चा किया जाए। ये चर्चा कल हम लोग करेंगे ठीक इसी समय पर। कल संडे है लेकिन क्लास होगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें।